उसके पास सब कुछ था, गाड़ी भी थी, अच्छे अच्छे महल भी, मकान भी था। दूसरा पड़ोसी के पास कुछ था नहीं। अब वह सोचने लगा, महाराज इसके पास देखो दिन प्रतिदिन कभी गाड़ी भी आ जा रही, सुंदर अच्छे अच्छे लोग भी इसके पास आते हैं, सुंदर मकान भी है, मेरे पास है नहीं। अब मैं क्या करना चाहिए, इसके बराबरी करनी चाहिए। सोचने लगा, कहा कि भगवान आशुतोष, भगवान जल्दी ही, भगवान भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, उनकी तपस्या करता हूँ, वह प्रकट हो जाएंगे, मैं उससे उनसे बहुत कुछ मांग लूँगा, फिर ये मेरे सामने जो है कुछ भी नहीं रहेगा। ये मन में ईर्ष्या जागी, भगवान का भजन करने लगा, भगवान भोलेनाथ की तपस्या की। एक दिन भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए, कहा कि भक्त बोलो क्या चाहिए। जैसे मांगने लगा, भगवान ने कहा एक बात सुनो, जो तुम मांगोगे ना, तुम एक चीज मांगोगे उसका दुगना तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा। अब उसने कहा ये तो बड़ी गड़बड़ बात होगी महाराज, तपस्या मैं कर रहा हूँ, शरीर को मैं सुखा रहा हूँ, भूखा मैं रह रहा हूँ, मेरे पड़ोसी के पास तो सब कुछ है, अब मैं एक चीज मांगूं उसके पास दो हो जाएंगे, ये भी कोई बात हुई। भगवान ने कहा नहीं, मांगते हो तो जो तुम मांगोगे तुम्हारे पड़ोसी के पास दो हो जाएंगे, दो चीज मिल जाएंगे उसको। अब सोचने लगा, यदि मैं मकान मांगूं मेरे पास एक मकान होगा, उसके पास दो हो जाएंगे। यदि मैं गाड़ी मांगूं मेरे पास एक गाड़ी होगी, उसके पास दो गाड़ी हो जाएंगे। क्या मांगना चाहिए? कहा कि ठीक है प्रभु। सोचने लगा, यदि मैं भगवान से मांगूं, कहने लगा प्रभु मेरी एक आँख फूट जाए। सोचने लगा मेरी एक आँख फूट जाएगी ना, पड़ोसी की दोनों आँखें फूट जाएंगी, मैं तो अपने एक आँख से काम चला लूँगा, उसके दोनों आँखें चले जाएंगी। ये ईर्ष्या अंदर से। प्रभु मुझे दो वरदान चाहिए, पहला वरदान दीजिए मेरी एक आँख फूट जाए। भगवान ने कहा तथास्तु। एक आँख फूट गई, पड़ोसी की दोनों आँखें चली गई। अब सोचने का दूसरा वरदान क्या मांगूं। कहने लगा प्रभु दूसरा वरदान मुझे ये दे दीजिए, मेरे मकान के आगे कुआं बन जाए। भगवान ने कहा तथास्तु। भगवान तो चले गए, उसके मकान के आगे एक कुआं बन गया, पड़ोसी के मकान के आगे दो कुएं बन गए। अब सोचने लगा मेरे पास तो एक आँख है, मैं तो चले जाऊंगा अंदर बाहर, इसके पास दोनों आँख भी नहीं है, दो कुएं बाहर से हैं, कभी ना कहीं एक कुएं में डूब करके मर जाएगा। परंतु कहा गया है ना, जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता स्वयं गड्ढे में गिर जाता है महाराज। एक दिन अपना ही कुएं में गिर गया, जोर जोर से चिल्लाने लगा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, जैसा मैं पहले था वैसा ही कर। इसलिए ईर्ष्या ऐसे अस्वस्थामा ने भी कहा, ये नहीं कहा कि मेरे को बचा दिया, ईर्ष्या कहा कि मैं कैसे बदला लूं। सोचने लगा कि पांडवों का निर्वंश कैसे करूं, जो कि इनको कोई जल पिलाने वाला भी न रहे। सोचने लगा और अभिमन्यु का युद्ध में मृत्यु हो गई थी। अभिमन्यु की पत्नी अभी गर्भवती है, पुत्रा गर्भवती है, उसको अभी 9वें महीना चल रहा है। उसके पुत्र को मैं जीवित नहीं रखना चाहता हूँ, इनके पांडवों के वंश का मैं निर्वंश कर देता हूँ। तो इस अस्वस्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। इसको पुत्र के गर्भ में जो शिशु था, अभिमन्यु का पुत्र, यही है राज परीक्षित।